हेलो एवरीवन। आज जो सीजी का असिस्टेंट टीचर का एग्ज़ाम हुआ है उसके आंसर की आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये सेट ए है। आपका जो सेट होगा उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चंस देख लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सी अच्छे समायोजन की विशेषता नहीं है? इसका आंसर है आंसर नंबर सी, इसमें व्यक्ति के मानसिक विचारों में कोई टकराव नहीं होता है। सेकेंड क्वेश्चन है, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत बताता है कि। इसके विकल्प में हमको सही आंसर का चुनाव करना था, तो इसका आंसर है आंसर नंबर डी, प्रत्येक व्यक्ति में वृद्धि और विकास के संदर्भ में विभिन्नताएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 3, समावेशी शिक्षा के संबंध में कौन सा कथन सबसे अधिक उपयुक्त है? तो सबसे अधिक उपयुक्त है ऑप्शन नंबर डी, कक्षा में विविधता को संबोधित करती है। क्वेश्चन नंबर 4, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को समूहों में बांटती है, समूह चर्चा, समूह परियोजना, समूह कार्य जैसी गतिविधियों का संचालित करती है। ये सीखने की कौन सी प्रतिक्रिया है? तो ये है सीखने की सामाजिक गतिविधियाँ। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सी समाजीकरण करने की प्रमुख अभिकरण एजेंसीज है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर सी, 1, 2, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, एक सेकेंड। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष कक्षा में बच्चों को किसके आधार पर नामांकन देना चाहिए? तो 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चे की आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभाविता का नियम निम्नलिखित में से किस सीखने के सिद्धांत का प्रतिफल है? तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर ए, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। नेक्स्ट है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार किसके लिए समीपस्थ क्षेत्र का उपयोग करना चाहिए? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिक्षण और मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 9, शिक्षक का अधिकार अधिनियम 2009 कौन सी धारा शिक्षक के कर्तव्यों से संबंधित है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धारा 24। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा विकल्प जीन पियाजे द्वारा प्रदत्त पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन, कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही नहीं है? तो सही नहीं है जो वो है ऑप्शन नंबर डी, व्यक्तिगत विकास केवल आ गया, मतलब ये रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बच्चों के लिए सीखने की प्रतिक्रिया नहीं है? तो इसका आंसर है 12 नंबर का आंसर नंबर डी, परिपक्वता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन प्रतिभाशाली बच्चे का लक्षण नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, वे मौलिक चिंतन नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, रचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार कौन सा ज्ञान निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है? तो 14 का आंसर है आंसर नंबर सी, शिक्षार्थी का पूर्व ज्ञान। 15 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रश्न के द्वारा सृजनात्मक चिंतन को सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुवादित किया जा सकता है? इसका आंसर है आंसर नंबर डी, इसे कितने अलग अलग तरीकों से हल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार विकास की किस अवस्था में बच्चे वैज्ञानिक चिंतन करना शुरू कर देते हैं? तो कई लोग इसका आंसर औपचारिक संक्रियात्मक ले रहे, बट आई थिंक मूर्त संक्रियात्मक इसका आंसर होना चाहिए, क्योंकि इसमें शुरू कर देते हैं पूछा। आपका क्या मानना है, आप इसमें कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, विज्ञान मंथन विधि के प्रयोग से शिक्षक बच्चों में निम्नलिखित में से किसका विकास करता है? तो 17 का आंसर हो जाएगा रचनात्मकता, क्रिएटिविटी का। 18 नंबर क्वेश्चन है, रीता अपनी कक्षा में सीखने के लिए आकलन और सीखने का आकलन दोनों का उपयोग करती है, तो ये क्या करती है? बच्चों की प्रगति और उपलब्धि के स्तर को जानने के लिए। 19 नंबर क्वेश्चन है, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है? ये कहलाता है प्रत्यक्ष ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, शिक्षण मुख्य रूप से डैश के द्वारा किया जाना चाहिए? तो किसके द्वारा? कुशल और प्रशिक्षित शिक्षक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, शिक्षण नीति के अनुसार बच्चे के मस्तिष्क के कितने प्रतिशत का विकास 6 वर्ष की आयु के पूर्व हो जाता है? तो ये शैशवावस्था है। शैशवावस्था में 90% का विकास हो जाता है, तो इसमें हम लोग आंसर लेंगे ऑप्शन नंबर ए, 85% से अधिक, क्योंकि जब 95 लेंगे तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट है 22, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बच्चे और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के सर्वोन्मुखी विकास से है, तो ये बोला था महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है इवान पावलोव द्वारा प्रतिपादित शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किसके अधिगम को स्पष्ट करता है? आंसर है साहचर्य। 24 नंबर है, NCF 2005 विभिन्न विषयों के अलावा किन पाठ्यचर्या क्षेत्रों को भी महत्व देता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी 1, 2, 3, 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक संरचनावादी सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थियों का आकलन किस विधि से करना चाहिए? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सहयोगात्मक परियोजनाएं। 26 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बाल वाटिका की स्थापना। तो बाल वाटिका की स्थापना किस आयु के लिए है? उसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष की आयु के पहले। 27 नंबर क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की वह अवस्था जिसमें लोग सामाजिक मानदंडों के अनुसार व्यवहार करते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नैतिकता का परंपरागत स्तर। 28 नंबर क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार एक शिक्षक बच्चों के नैतिक मूल्य की स्थापना के लिए क्या करेगा? करेक्ट आंसर होगा नैतिक मुद्दों की चर्चा करेगा। नेक्स्ट है, कौन सा कथन सत्य है? तो कथन सत्य है जो वो है, मनुष्य में विकास में गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों प्रक्रियाएं हैं। 30 रवि में पढ़ाई में अच्छा है पर अक्षरों को पढ़ने में कमज़ोर है, गणितीय समझ अच्छी है। तो कौन सा है ये? डिसलेक्सिया। आगे बढ़ते हैं, हिंदी में 31 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं, शब्दों के शुद्ध उच्चारण का विकास किया जाता है। तो शुद्ध उच्चारण का विकास किया जाता है वाचन शिक्षण के द्वारा। सेकेंड है, किसी कथा के अंतर्गत आने वाली कोई दूसरी कथा का वाक्यांश क्या होता है? तो इसमें आपको देखना है, मैंने अंतर कथा सोचा था बट अंतर कथा में क्या प्रॉब्लम होती है? अंतःवृत्त से मेरे दिमाग में आया कि ये अंतः कथा होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस वाक्य में मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के सिवा एक या अधिक समापिका क्रियाएं रहती है वह कौन सा वाक्य होता है? वो होता है मिश्र वाक्य। 33 का सी नंबर। 34 है, अनधिगत में प्रत्यय है। तो ये क्वेश्चन ही रॉन्ग था, इसमें उपसर्ग पूछना चाहिए था बट इसने प्रत्यय पूछ लिया, तो ये क्वेश्चन में सबको बोनस मार्किंग मिलेगी। 35 है, भाषा तत्वों का प्रवाह समान होता है। तो 35 का आंसर नंबर है आंसर नंबर बी, बोलना और पढ़ना। 36, महेश्वरी का संधि विच्छेद है। तो महेश्वरी का संधि विच्छेद है महाधन ऐश्वर्य। निम्नलिखित वर्णों में से किन वर्णों का उच्चारण कर्ण तालव्य से होता है? तो कर्ण तालव्य से होता है ए और ए का। लोकोक्ति के प्रमुख भेद हैं, ये क्वेश्चन भी विलोपित होने के लिए लग रहा है क्योंकि लोकोक्ति के प्रमुख भेद जैसा कोई क्वेश्चन अभी है नहीं। अगर आपको आंसर पता है तो आप इसका आंसर कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से सघोष व्यंजन कौन सा है? तो 39 का आंसर नंबर है सी, सघोष व्यंजन आपका ऑप्शन नंबर सी है। गंगा हिमालय से निकलती है, कौन सा कारक है? अपादान कारक, ऑप्शन नंबर सी। वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता होती है, ऑप्शन नंबर डी। 42 है, विद्यार्थियों को पढ़ाते समय प्राथमिक स्तर का पूछा था इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भाषा प्रयोग। 43 है, किंचित कौन सा विशेषण है? तो किंचित जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, परिमाणवाचक विशेषण। उसके बाद आते हैं 44 में। 44 लिपि का अर्थ है। तो लिपि का अर्थ है ध्वनि चिन्ह का लिखित रूप। वह लड़का जो कल आया था पढ़ने में तेज़ है। 45 नंबर आंसर डी, संबंधवाचक। बाह्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजन के कितने भेद हैं? तो 46 का आंसर है आंसर नंबर ए, 2 भेद है। 47, निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों में अनुचित जोड़ी का चयन कीजिए। तो इसका अनुचित जोड़ी है ऑप्शन नंबर बी, कंघी का कंकड़ी। वाक्य के कितने आवश्यक तत्व माने गए हैं? तो 48 का है ऑप्शन नंबर डी, 4 आवश्यक तत्व माने गए हैं। 49 नंबर में जाते हैं। 49 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? तो मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है शिक्षण अनुभव, ऑप्शन नंबर सी। 50 नंबर, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो बहुतों का मानना है कि ये क्वेश्चन विलोपित होगा क्योंकि इसमें चारों जो है वो शुद्ध दिख रहे हैं, बट मेरे हिसाब से कृपया शांत होकर बैठिए होना चाहिए, बट बैठे रहिए दिया है तो ये आंसर मैंने लिया है। आपका क्या कहना है वो आप बताएंगे। लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वाद विवाद। तद्वत का विलोम जो है वो ऑप्शन नंबर बी, अतद्वत। 53, भरसक में समास है। 53 का आंसर है भरसक शब्द में समास है, ऑप्शन नंबर सी, अवयवी भाव समास। 54, मेघ बरसने लगा, किस तरह की क्रिया है? ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त क्रिया। 55, कलेजा फटना, इस मुहावरे का अर्थ है ऑप्शन नंबर बी, दुखी होना। तो ये क्वेश्चंस हमारे 55 क्वेश्चन मैंने आज कंप्लीट किए। आप लोग बताइए आपका कितने मार्क्स बन रहे हैं इसमें, कमेंट सेक्शन में अगर आप बताना चाहते हैं। एंड प्लीज़ hit the like button if you like my effort. Comment if you have any queries about the question and share the video with others also. Thank you. Have a nice day.